अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सुकून की ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे घर में है चाट पार्टी, तो उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, कचालू के लिए जो आलू हैं वो बॉयल हो गए हैं और चटनी भी तैयार हो गई है। और इधर हमारा मीठे में कस्टर्ड भी रेडी है, बस उसको अभी ठंडा करने के लिए रखा है। और इधर दही बड़ों के लिए सास अम्मी ने दाल पीस के रख ली है। उन्होंने दो दालों को मिक्स करके बनाए हैं दही बड़े, इस बार उड़द की दाल के नहीं बनाए खाली। और यहाँ पे इन्होंने दही बड़े फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। आई एम श्योर चाट पार्टी का नाम सुनकर काफ़ी लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि चाट है ही ऐसी चीज़, मोस्टली लोगों को ये बहुत पसंद होती है और लोग स्पेशली बाहर खाने जाते हैं चाट। बट अब जैसे कोविड का सीन फिर से स्टार्ट हो गया है और ओमिक्रॉन करके जो भी इसका वेरिएंट आया है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। तो हम लोगों को काफ़ी ख़याल रखने की ज़रूरत है, काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करें, और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ज़ाहिर सी बात है बाहर निकलना पड़ता है। बट जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोग बाहर खाने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम घर पर भी बना सकते हैं। ये उतनी ही टेस्टी बनेंगी और हो सकता है उससे ज़्यादा टेस्टी बने। और घर पे जो चीज़ बनती है तो वो बहुत साफ़ सफाई से बनती है, और बाहर जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे इतना ख़याल नहीं रखा जाता है। तो ये आप घर पे भी इजीली बना सकते हैं। जो चीज़ आप बाहर जाकर इंजॉय करेंगे खाकर, वो चीज़ आप इक्वली घर पर भी इंजॉय कर सकते हैं सबके साथ मिलकर। और जी यहाँ पर फ़हाम अपनी परदादी और अपनी फूफी के साथ खेल रहे हैं। ये छोटी सी हुरैन फ़हाम की फूफी लगती हैं। और जब भी कोई घर पर आता है तो फ़हाम की एक्साइटमेंट तो देखने वाली होती है माशाल्लाह। और यहाँ पर अम्मी ने जो मटर हैं उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनानी थीं और दिन जो ठंड में वो छोटे होने लगे हैं, तो काम जो है हमने वो सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। और इधर जो है दोपहर हो गई थी, मतलब असर का टाइम हो गया था, 4 बज रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पर, मुझे जो थी वो चिकन पुलाव बनानी थी बस, तो मैंने भी उसके बनाने की शुरुआत कर दी थी इस वक्त। तो मैंने ये सोचा था कि मैं यखनी जो है उसको पहले से ही बना के तैयार कर लूँगी, और जब खाने का बिल्कुल वक्त होगा तो मैं चावल उस वक्त डालूँगी। तो इधर मैं चिकन पुलाव की यखनी तैयार कर रही हूँ, जो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी है। और किचन हमारा माशाल्लाह पूरा महक रहा था चिकन पुलाव की खुशबू से और चाट वगैरह की जो तैयारी चल रही थी उससे। और इधर तो फिर हमने यहाँ पर डिस्पोजेबल जो हैं वो सब प्लेट्स और ग्लास कप्स मंगवाए थे, क्योंकि माशाल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो हमने सोचा कि क्यों जो है बर्तन वो इतने सारे भरे जाएं, बोल्स वगैरह प्लेट, तो क्यों ना डिस्पोजेबल मंगाई जाएं। ये अफोर्डेबल भी रहती हैं और कन्वीनियंट भी होती हैं आपके लिए, क्यों आप यूज़ एंड थ्रो वाली हैं, आपको बर्तन जो हैं वो ज़्यादा नहीं भरेंगे, आपको इतने नहीं धोने पड़ेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर टाइम हो गया है हमारी चाट पार्टी का, और जो हमारे मेहमान हैं वो भी टाइम पर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल लगा रही हूँ। इधर मैं निकाल रही हूँ आलू के समोसे, जो हम लोगों ने बाहर से मंगाए थे, क्योंकि हर चीज़ घर में बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी आइटम थे और वक्त कम था। तो जो चीज़ें घर में बन पाई इजीली वो घर पर बनाई, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से हमें मंगानी पड़ी। तो यहाँ पर फाइनली टेबल लग रही है। तो इस वक्त मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही थी जैसे आप शादियों में जाते हैं और वहाँ पे चाट का स्टॉल होता है और आप वहाँ खड़े होकर खा रहे होते हैं, तो वो जो चाट खिलाने वाले भैया होते हैं, तो मुझे इस वक्त वैसी वाली फ़ीलिंग आ रही थी। यहाँ पे मैं जो दोनों तरह की चटनियाँ हैं चाट की, मैं वो निकाल रही थी। और मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बाहर से जब आप ये सब मंगाते हैं तो वो इतनी ख़तरनाक पैकिंग करते हैं कि उसको खोलने में ही सारा वक्त चला जाता है। तो कई मरतबा तो मैंने ऐसे किया कि मैंने चटनी खोली ही नहीं और ऐसे खा लिया, क्योंकि बड़ी इरिटेशन होती है ऐसे खोलने में। चटनी अम्मी ने घर में भी बनाई थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। बट ये जो चटनियाँ हैं दोनों, ये समोसों के साथ आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी खोल के रख दूँ किसी को अगर खानी हो। और ये देखिए, हमारी पूरी टेबल जो है वो चाट के आइटम से सज चुकी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और बस हम यही उम्मीद कर रहे थे कि खाने वालों को भी जो हम लोगों ने मेहनत की है वो सब पसंद आए। और यहाँ पर मैं एक प्यारी सी हदीस भी शेयर करना चाहूँगी।
सही बुखारी की हदीस नंबर 6018, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, एनीबडी हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे शुड एंटरटेन हिज गेस्ट जेनरसली। तो इसका मतलब है कि जो भी इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखता है और उस आखिरी दिन पर जिसको हम क़यामत कहते हैं, तो उसको अपने मेहमानों को जेनरसली एंटरटेन करना चाहिए। मतलब एक खुले दिल से हमेशा देने वाली जो आपकी फ़ीलिंग होती है, उस दिल से आपको अपने गेस्ट को एंटरटेन करना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी बात कही गई है। तो जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में भी एक बार मेंशन कर चुकी हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके घर में कितनी चीज़ें हैं अपने मेहमानों के आगे रखने के लिए। आपके पास जो भी है, जो भी आपकी हैसियत है, आप उसके मुताबिक जो है कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप ज़रूर अपने मेहमानों के आगे रखें। क्योंकि देखिए, जब आप मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करते हैं और एक अच्छी नीयत से उनको मिलते हैं, तो अल्लाह आपको और नवाजता है। तो हम लोगों की भी आज कुछ ऐसी ही कोशिश थी कि हम लोग भी जितना हो सके हम लोगों से हम उतना करें, और ये जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं अभी टेबल पर, समोसों को हटाकर ये सब सास अम्मी ने ख़ुद बनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया और वो अकेले सब करती गई सुबह से, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई मेहमान घर पे आता है, और उनकी यही कोशिश रहती है कि जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल हैं और जितना भी वो कर सकती हैं वो चीज़ें मेहमान के आगे पेश करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह आपकी नीयत देखता है, और अगर मेहमान आपके घर से खुश होकर जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये देखें, फ़ाइनली टेबल लग चुकी है, और अब मैं सब मेहमानों को बस बुलाने जा रही हूँ कि वो आएँ और नौश फरमाएँ। तो चलिए फिर मेहमानों को बुलाते हैं। लीजिए, आइए। हाँ, कोई और तो आइए, खाली नहीं। तुम लोगों ने वो करा है, किसने क्या क्या बनाया? नहीं, हमने कुछ नहीं, यहाँ सारा अम्मी ने बनाया है। कुछ नहीं बचने ऊपर ही रहना था। खाना इतना तो है। ले लिया चम्मच। अम्मी, आप उनको ले लीजिए फार्म को। इतना जरा जरा से क्यों ले रहे हैं? आज वीडियो के लिए ज्यादा वीडियो के लिए ज्यादा आयुष, आगे नहीं आना। अम्मी, इनकी कैप उतार दीजिए। तुम भी खाओगे? तुम्हें क्या खाना है? बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। खाना यही मिल गया, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे ऐसी मार 80 रुपए तो यहाँ 120 में और क्या खाना है? तो बाजार में मिल जाएगा। ये हरी पत्ती से भी अच्छा देगा। और रेहान जो है भैया देखो गिर जाएगा। वो कह रहे हैं लो तो रेहान लो, वो 80 रुपए में, और हरी पत्ती 75 में। नो हरी मटर ये भी मटर है, चाट वाली है वो। ये चाट वाली मटर है। जम्मी मामी खा नहीं पाएंगे, बहुत बड़े बड़े। इसको एक सूखा ला दीजिए, टूटा हुआ जो होगा, टूटा हुआ। एक प्लेट में। अम्मी, आप क्या ये वाली ने चार आलू की चाट इतनी जबरदस्त बनाई है। कुछ कह रहे हो बताइए? आलू वो भी दीजिए। और भाई इसको भी तो दे दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टूटा वाला दे दीजिए। टूटा वो नीचे है टूटा। लो इसको ना दीजिए, क्यों? बाहर का है, ना दीजिए। लग गए तो बता दीजिए। हमें मेथी अरे चटनी रुकोगे? समोसे के साथ है। अरे ये मेरे में ये डालने हैं, वो डालिए। चटनी में एक बड़ा चम्मच लास्ट क्लिप की जो ओरिजिनल वॉइस है वो मैंने नहीं हटाई, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया उस पर, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि सब कितने एक्साइटेड हैं चाट को देखकर, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आ रही है चाट। और यहाँ पर फ़ाहम जो हैं वो बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि फ़ाहम को चाट नहीं खिला सकते तो उनकी दादी उनको बिस्किट खिला रही हैं यहाँ पर। और इधर जो है चाय रख दी गई है, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और चाय तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम।
तो फ़िलहाल जो मेहमान हैं वो चाट खा रहे हैं और इधर जो चाय है वो भी बन रही है साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से चल रहा है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जमी मामी जो हैं सबको चाय सर्व कर रही हैं और मैं भी बीच बीच में कभी शूट कर रही हूँ, कभी खा रही हूँ और बीच बीच में फ़ाहम भी मेरे पास आना चाह रहे हैं, कभी अपनी दादी के पास, कभी मेरे पास। तो ऐसे ही चल रहा है, मैं कभी एक दही बड़ा खाती हूँ उसको रख के बीच में शूट कर रही हूँ एंड देन फ़ाहम, तो यही सब चल रहा है। तो यहाँ पर फराज जो है वो मस्ती कर रहे हैं। उनको बहुत पसंद आई चाट और गोलगप्पे इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, तो वो गोलगप्पों के पास से हट ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा वही खाए, जबकि वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े थे। मतलब उनको देख के समझ नहीं आ रहा था कि इनको मुंह में कैसे रखें, कैसे खाए जाएंगे। बट किसी ना किसी तरीके से फ़राज़ ने वो अपने मुंह में एडजस्ट कर लिया और वो खाते गए। तो यहाँ पर सब आराम से सुकून से ब्रेक ले लेकर चाट खा रहे हैं। और आई गेस चाट होती ही ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी खाएं आपका दिल नहीं भरता है। और अम्मी ने आलू कचालू बनाए थे जो बहुत उम्दा बने हैं और बहुत स्पाइसी थे, बट जो तारिक खालू हैं उनको इतने पसंद आए कि वो पानी भी पिए जा रहे हैं साथ में और खाए भी जा रहे हैं। उनको बाद में फिर यहाँ पे मटर चाट खानी पड़ी, वो इतने स्पाइसी जल्दी को खाते रहिए। अच्छा दो बार खा चुके हैं। नहीं तो खाना बताशे तो वाकई बहुत बड़े हैं। हैं? बादशाह तो मुझे नहीं रखा है। बादशाह तो आदमी रोज खा लेता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लेफ़्ट ओवर 2 समोसे बचे हैं और ये चाट है। दही फुल्की बच गई है, दही बड़े सॉरी, क्योंकि ये लोग जो खाने के साथ खाना चाह रहे थे कुछ लोग। और ये है हाल हमारे पिताशों का, जो 100 के करीब थे और इतने बचे हैं। और मैं आपको उसका साइज़ दिखाती हूँ, आप इसका साइज़ देखेंगे इसका साइज़ क्या है। ये देखें आप, बड़ा ख़तरनाक साइज़ है। और मैंने बहुत मुश्किल से 4 बताशे खाए, बहुत अच्छे थे खाने में, बट वो तोड़ तोड़ के मुझे अपने मुंह में रखने पड़ रहे हैं। खैर आलू कचालू भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पर गुड्डू मामू जो हैं वो ऑफ़िस से लेट आए थे, तो अब वो खा रहे हैं। तो वो भी पहले आई गेस वो पहले जो है पूरे बताशे को एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, इसे कैसे मुंह में फ़िट करना है। और यहाँ पे आयशा मामी भी ऑफ़िस से आई हैं और वो भी जो है चाट खा रही हैं। और यहाँ पर ऑफ़िस से आने के बाद भी आयशा मामी अभी कॉल पर ही हैं, उनके ऑफ़िस से अभी भी कॉल आ रही थी। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी होगी चाट, क्योंकि वो बात भी करे जा रही थी और खाए भी जा रही थी। तो मुझे तो लगता है कि भाई चाट जो है वो एक साइड में बैठ के सुकून से खाने वाली चीज़ है। और सब लोग खा के थक चुके हैं, यहाँ पे ब्रेक लिया है और थोड़ा सा वो चाट को नीचे करने के बाद जो है फिर डिनर के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ सब अभी रिलैक्स हो रहे हैं और फ़हाम जो हैं अपने दादा के साथ जा रहे हैं बाहर घूमने, जो कि मैंडेटरी होता है हमारे घर में। अगर कोई भी आए तो ये ज़रूरी है कि वो फ़हाम को एक चक्कर नीचे का ज़रूर कटाएं, वरना फ़हाम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो गुड्डू मामू यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं फ़हाम को नीचे लेकर। और यहाँ पर मैंने जो यखनी में है वो चावल डाल दिए हैं और इधर जो है अम्मी ने कस्टर्ड बनाया था, उन्होंने उसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं, ऊपर से मिल्क मेड शायद उन्होंने डाला है ये। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अभी बस, और इसको थोड़ा सा चिल्ड होने के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पर अम्मी ने मटर पुलाव भी बनाई है, क्योंकि हमारी नानी और जमी मामी चिकन नहीं खाती, तो उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे मटर पुलाव बनाई गई है। और यहाँ पर जो है चिकन पुलाव भी बनके तैयार हो गई है और अम्मी इसको अब डिश आउट कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा आइटम्स हम लोगों ने नहीं रखे, क्योंकि चाट जो है वो ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि खाने में हम एक ही आइटम रखें लाइट, और चिकन पुलाव हम लोगों को समझ में आया तो हमने वो बनाया, और मटर पुलाव, और मीठे में जो है वो कस्टर्ड बनाया गया है। और चाट खाने के बाद इतना हैवी हो गया था कि बिल्कुल भी पेट में गुंजाइश नहीं थी, बट डिनर के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना था, तो सोचा कि क्यों ना एक या 2 आइटम ही बनाए जाएं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो है चावल के आइटम हमने बनाए, रोटी का ऐसा कुछ बनाया नहीं। और यहाँ पर जो है मटर पुलाव जो है अम्मी ने निकाल ली है, इधर है मटर पुलाव, और यहाँ पे वही हमारे जो हैं दही बड़े
वो मटर पुलाव के साथ और चिकन पुलाव के साथ, और इधर हमारा सैलेड, और यहाँ पर है रायता, और ये गजक भी है, आई गेस इसे गजक ही कहते हैं, और ये है कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, और ये है चिकन पुलाव। तो बहुत नॉर्मल सा खाना किया, बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं, और ये है हमारी चटनी। तो चलिए जी, जो डिनर है वो टेबल पर लग चुका है, और अब मैं जा रही हूँ मेहमानों को बुलाने के लिए। इससे पहले जो मैंने एक दावत का व्लॉग बनाया था तो वो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया, और मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस पर। मेरे पास लोगों के मैसेजेस आए कि उनको व्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं आपसे बस यही इल्तिजा कर सकती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहें और ऐसे ही पसंद करते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं ताकि आप लोगों को वो और पसंद आएँ और आप लोग मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत को एक्नॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो एक अलग से एक मोटिवेशन मिलता है आपको और बेहतर करने का। तो ये कुछ इसी तरह से मेरे साथ हुआ, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। पहले मुझे लगता था कि व्लॉग्स बनाना बहुत आसान चीज़ है, आपको बस अपने फ़ोन से या कैमरे से शूट करना पड़ता है अपना डेली रूटीन या आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं और लोगों के व्लॉग्स देखती थी तो मुझे यही लगता था। बट अब मुझे पता चला है जब मैं इस फील्ड में आई हूँ कि ये कितना मुश्किल है, इसके पीछे कितनी मेहनत है, हर छोटी छोटी चीज़ का आपको कितना ख़याल रखना पड़ता है, और आपको अलग अलग तरह का कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो एक चीज़ देख के बोर हो जाएंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ता है कि आप ऐसा क्या नया लाएं कि जो लोग आपके व्लॉग्स पसंद करें, और आपका चैनल जो है वो ग्रो करे। तो फ़िलहाल बस मैं अपना 100% दे रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनों का साथ मेरे साथ है। सब लोग मेरी बहुत मदद करते हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, तो अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। तो जी, वापस चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिनर जो है वो सर्व हो गया है, और मेहमान जो हैं उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड का टाइम है और लोगों को सबको अपने घर भी वापस जाना था, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया गया। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने डिनर सर्व कर दिया और सब ने खाना शुरू कर दिया, जितना भी इनको खाना है, जितनी भी इनकी गुंजाइश है, क्योंकि सबको वापस अपने घर जाना था। तो जी, जो मेजॉरिटी है वो चिकन पुलाव खाने वालों की ज़्यादा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और क्योंकि ठंड का भी टाइम है तो लोग जो हैं चिकन खाना प्रेफर कर रहे हैं। और मुझे तो टेबल पर मटर पुलाव दिख भी नहीं रही है, आई गेस वो सामने नानी के पास टेबल पर रख दी गई है, और फराज यहाँ पे चिकन पुलाव निकाल रहे हैं, उनको चिकन का बहुत शौक़ है, और मुझे पूरा अंदाज़ा है कि वो मटर पुलाव की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो बच्चों का यही होता है, उनको तो जहाँ भी, क्योंकि आजकल तो बच्चों को यही सब चिकन KFC ये सब इतना शौक़ होता है कि वेज जो है वो खाना प्रेफर नहीं करते हैं। और यहाँ साद ने भी जो है वो चिकन पुलाव ही ली है। मटर पुलाव मुझे लगता है सिर्फ जम्मी मामी और नानी ने ही खाई होगी, उसके अलावा किसी ने खाई है तो मुझे नहीं पता। तो जी, मैं आ गई हूँ मटर पुलाव की तरफ, क्योंकि ये भी सुनी सुनी पड़ी थी, मैंने इसको ऐसे इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। तो यहाँ फराज तो ले गए हैं, बैठे हैं अपनी प्लेट लेकर चिकन पुलाव की, और उधर जो नानी है वो खा रही हैं मटर पुलाव, और साइड में जम्मी मामी बैठी थी। तो मैंने थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया है, मुझे किसी की प्लेट में मटर पुलाव नहीं दिखी है, और मैं किसी और का क्या कहूँ, क्योंकि मैं भी जो है वो चिकन पुलाव ही खाने वाली हूँ, मुझे भी चिकन पुलाव खाने का ही दिल चाह रहा है। तो जी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।